हेलो प्यारे बच्चे, मैं दीपक कुमार और आप लोग सभी को आपका खूबसूरत सा चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। आइए एक नया सीरीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लगभग 25 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया हूं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और मैं उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल्स डिस्कशन दूंगा। इस 25 प्रश्न के बाद आपको इस टॉपिक में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी भी कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका आंसर होगा फैराड। किसी भी संधारित्र, आप संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है। मैं किसी डिटेल्स क्लास में कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा यदि आपको रिक्वायरमेंट है तब। तो यहां पर एक जो पहला प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए, दो समान धारिता, यहां पर किसी कैपेसिटर की बात की गई है जिसका कैपेसिटेंस C है, इक्वल कैपेसिटेंस है, दो है C है, और उनको किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जा रही है, समतुल्य धारिता पूछी जा रही है। पूछा गया है 2020 में बिहार बोर्ड में। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर धारिता समान है, जिसकी धारिता C है, तो आपको याद होगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य धारिता का सूत्र होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम में हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, C प्लस C कितना होगा? 2C। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे C और C वाले धारिता वाले दो संधारित्र को, तो 2C हो जाएगा। डायरेक्ट C प्लस C कर देंगे क्योंकि समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? अब आपको समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कही गई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सूत्र क्या होता है? आइए समझते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव प्लेट होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटा में D। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पट्टिकाओं की दूरी आधी कर दी जाए। यहां जो दूरी है उसको मैंने D माना था, इस दूरी को आधा कर देना है, तब उसकी धारिता क्या हो? तो नया धारिता देखिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। पहले से दूरी D था, अब दूरी आधी कर देनी है, तो क्या लिखेंगे? D/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A और बटा में D, इसको C डैश मान लेते हैं। ये मान किसका था? C का, यानी जो धारिता था उसका दुगना हो गया, उसका दुगना हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। मैंने समझाया, समांतर पट्टिका संधारित्र का जो धारिता का सूत्र होता है, कैपेसिटेंस का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। A होता है प्लेट का क्षेत्रफल और D है उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और इसी दूरी को आधी कर देनी है, तो D/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मान हो जाएगा C का, यानी C का दोगुना, उस धारिता का दुगना धारिता हो जाएगा जब दूरी आधी कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए आगे समझते हैं। फिर एक प्रश्न है कि समांतर पट्टिका वायु संधारित्र एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसके बीच में वायु भरा हुआ है, प्लेटों के बीच में वायु भरा हुआ है। जब वायु के स्थान पर उच्च पैरावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता होगी। प्रश्न को फिर से समझिए। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र मतलब कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में, प्लेट के बीच में वायु भरा हुआ है, ठीक है। जब वायु के स्थान पर, उस प्लेट में जो वायु भरा हुआ है, उस वायु के स्थान पर उच्च पैरावैद्युत नियतांक, एक पैरावैद्युत पदार्थ का एक माध्यम रखा जाता है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। एक बात याद रखेंगे, जैसे ऐसे ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, वायु। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसमें वायु न भरकर इसके बीच कोई भी माध्यम डाल दिया जाए, कोई भी माध्यम डाल दिया जाए और वो उच्च पैरावैद्युत नियतांक है। अगर इसमें माध्यम डाल देंगे वायु के स्थान पर, तब धारिता का सूत्र होगा C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। जब वायु भरा हुआ था उसके अंदर, उसके लिए K का मान 1 होता है, वायु के लिए K का मान 1 होता है। और यहां पर जब कोई माध्यम भरा होगा, वायु को छोड़कर कोई भी माध्यम रहे, तो फिर K का मान उसके अनुसार बदल जाएगा। और K का मान, ये जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, K। अगर K का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई माध्यम डाला गया हो, तो उस माध्यम के कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब वायु के स्थान पर कोई भी पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक संधारित्र ये है, दूसरी संधारित्र ये है और तीसरी संधारित्र ये है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। जब 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारित्रों पर आवेश होगा। इन संधारित्रों पर एक पर प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। आप याद रखेंगे कि किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों पर का कुल आवेश 0 होता है, ठीक है। यह भी एक प्रश्न बनता है। यहां पर क्या है प्रश्न में कि अलग अलग धारिता है, धारिता अलग अलग है, 3 संधारित्र हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब संधारित्रों पर आवेश क्या होगा। तो अगर संधारित्रों पर आपको आवेश निकालना है जब वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब आप याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। चलिए ये बात को आप याद रखेंगे। आपको क्या याद रखने हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को याद रखेंगे, आप कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान प्रत्येक संधारित्रों पर समान होता है, बराबर होता है, परंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, समांतर क्रम होगा अगर संधारित्रों का, तो उस पर आवेश का मान अलग अलग होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, समान होगा। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारित्रों पर आवेश क्या होगा, समान होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं फिर 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है,
तीन संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी। यहां पर तीन संधारित्र की बात की गई है। इसमें टोटल तीन संधारित्र की बात की गई है जिसमें प्रत्येक की धारिता समान है, प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कहां जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तब उसकी तुल्य धारिता क्या होगा आपको बताना है। उसकी तुल्य धारिता क्या होगा आइए समझते हैं। तुल्य धारिता क्या होगा? अगर श्रेणी क्रम में किसी चीज को जोड़े तो C इक्विवेलेंट का जो सूत्र होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। यहां 1/C बराबर धारिता सबका C है, 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। प्रश्न में कह दिया था कि प्रत्येक की धारिता C है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? C। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा C/3, ऊपर चला जाएगा C। यानी जब भी तीन संधारित्र जिनकी धारिता समान है और उसको मैं जोड़ा हूं किस क्रम में? उसको मैंने जोड़ा हूं यहां पर श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम लोग रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं, इन्वर्स करके जोड़ते हैं, और फिर इसकी जो ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा वो होगा C/3। C/3 ये ठीक है, C/3। C/3। चलिए आगे देखते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऐसा पहले भी प्रश्न मैंने बताया, 5 नंबर जो प्रश्न था, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको बताया गया है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। अभी मैंने बताया कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा संयोजन हो? श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है। और अगर समांतर क्रम संयोजन हो, समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें विभव समान रहता है, विभव वोल्टेज विभव समान रहता है। सभी संधारित्रों के बीच, उनके छोरों के बीच विभव क्या रहता है? समान होता है। तो ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होगा कि अगर संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या समान होता है? तो विभवांतर समान होता है, विभव समान होता है। आगे का प्रश्न है, धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है। यहां दो गोलाकार चालक हैं जिसकी धारिता C1 और C2 है। दोनों पर कुछ आवेश है, इस पर भी Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 के बीच का संबंध। याद रखें, यहां पर दो गोला है और दोनों गोलों पर कुछ आवेश है। आवेश कहने का मतलब कि दोनों गोलों पर, एक पर Q1 आवेश है और दूसरे पर Q2 आवेश है। फिर प्रश्न में कहा गया कि दोनों को संपर्क बनाकर, दोनों को आपस में संपर्क कराया गया है और फिर संपर्क कराकर हटा लिया गया है। उस केस में उस पर उसके आवेशों के बीच का संबंध क्या होगा? धारिता के साथ। तो उसका संबंध होगा Q1/Q2 बराबर होगा C1/C2 का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, Q1/Q2 बराबर है C1/C2 का। आगे आइए, देखिए, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, समान धारिता के तीन संधारित्र, प्रश्न वही है, फिर से ऐसा प्रश्न मैंने अभी ऊपर वाले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? अब यहां बात आती है कि समान धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। अब समान धारिता वाले तीन संधारित्र होंगे 1/C, श्रेणी क्रम में है तो उल्टा करके जोड़ेंगे 1/C प्लस 1/C। तीन समान है, सबको कैपेसिटेंस C लिया है। धारिता के तीन संधारित्र हैं तो तीन संधारित्र यहां हो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और तुल्य धारिता दिया हुआ है
1/6 माइक्रोफैराड। तब उन्हें समांतर क्रम, पहले हम लोग C का मान निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम होगा C, यहां हो जाएगा 3 और 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6, C बराबर 6 में 3 से गुना करोगे 18, 6 तिया 18। 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड एक धारिता का कैपेसिटेंस है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर तीनों कैपेसिटेंस को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं ना भाई। समांतर क्रम में जोड़ने का तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो फिर डायरेक्ट जोड़ दो। 18 प्लस 18 प्लस 18, 18 थिया 54, 54 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होगा, 54 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हैं, यहां पर ढेर सारे संधारित्र उपलब्ध हैं और कह रहा है कि उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हों तो इसका सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। अगर समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में, इसका सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में ना संधारित्रों को। अगर संधारित्रों के धारिताओं को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें उच्चतम धारिता मिलेगी, मैक्सिमम धारिता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी धारिताओं को हम सिंपली ऐड कर देते हैं और श्रेणी क्रम में उसके रेसिप्रोकल, उसके व्युत्क्रम को ऐड करते हैं, तो यहां पर मान छोटा हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि मिनिमम धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो मिनिमम धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और मैक्सिमम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां पर प्रश्न यही कह रहा है कि कई संधारित्र आपके पास, यदि ढेर सारे संधारित्र आपके पास हैं, तो उनको अगर जोड़ना है, समूहन करना है, तो अधिकतम धारिता के लिए आप किस क्रम में जोड़ेंगे? तो अधिकतम धारिता के लिए उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। देखिए यहां पर है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। यहां पर 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। इनके द्वारा महत्तम और न्यूनतम धारिता क्या होगी? ठीक है, अब आपके पास 6 यानी C का मान है 6 माइक्रोफैराड और ऐसे ऐसे कितने धारिता हैं? 3 धारिता है। तो 3 धारिता है तो महत्तम निकालने के लिए अभी बताए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 6 6 6 कितना हो गया? 18 माइक्रोफैराड। तो मैक्सिमम मान तो आपको पता हो गया, मैक्सिमम मान 18 माइक्रोफैराड। अगर मिनिमम प्राप्त करना है, न्यूनतम प्राप्त करना है, तो आप इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 1 2 3, तो 3/6, 3 दूनी 6, यानी 2 माइक्रोफैराड। मैक्सिमम 18 माइक्रोफैराड और मिनिमम 2 माइक्रोफैराड। तो आइए यहां आपको मैक्सिमम 18 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ये मैक्सिमम मान है और ये मिनिमम मान है। तो 3 संधारित्र थे 6 माइक्रोफैराड का, 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 या 18 माइक्रोफैराड हो गया मैक्सिमम, और 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 उसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड आएगा मिनिमम। आगे देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, फिर से समांतर पट्टिका संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, के बीच एक पैरावैद्युत प्लेट रख दिया जाए, इसके बीच पैरावैद्युत एक प्लेट रख दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? अभी तो बताया ऐसा प्रश्न मेरे भाई। अगर मन से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, तो सारी कायनात आपके हाथों में हो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं